गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर प्रसाद उपगनलावर, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रामदासपेट, नागपुर। आज हम हर्निया और उसके आधुनिक उपचार पद्धति के बारे में जानकारी लेंगे। हर्निया क्या होता है? हर्निया एक मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है, या तो फिर बढ़ती उम्र के साथ होता है, या फिर कंजेनाइटल, जिसमें अपन पैदाइशी मांसपेशियों में डिफेक्ट होता है उसके कारण हो सकता है। इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, कंजेनाइटल एंड एडल्ट में एक्वायर्ड बोल सकते हैं। कंजेनाइटल मतलब बच्चों में पैदाइशी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं। इसके लक्षण आपको पैदाइशी होते हैं पता चलता है, कभी कभी 1 या 2 साल की उम्र में भी पता चल सकता है। कभी कभी डिफेक्ट पैदाइशी रहता है जिसका मैनिफेस्टेशन बढ़ती उम्र में 10 साल 20 साल कभी भी हो सकता है। दूसरे होते हैं कि जो एडल्ट्स और ओल्ड एज में होते हैं, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि अपनी आदतों के कारण या कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, मांसपेशियों में कमजोरी के कारण जो हर्नियाज होते हैं। हर्निया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एब्डोमिनल हो सकते हैं और इंटरनल हो सकते हैं। तो आज अपन एब्डोमिनल हर्नियाज के बारे में जानकारी लेंगे। एब्डोमिनल में एक तो होता है मिड लाइन, जो कि पेट के बीचों बीच होते हैं, और एक होता है कमर के नीचे, जिसको अपन इंग्वानल एरिया बोलते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन होता है और इजीली समझ में आता है। एब्डोमिनल में जाएंगे अपन तो ऊपर से नीचे तक एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल जो नाभि का हर्निया बोलते हैं, नाभि के नीचे के हर्निया, और इंग्वानल हर्निया। तो सभी का कारण कम ज़्यादा सरी का ही होता है, और सबके ट्रीटमेंट सिर्फ अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो जो मेन कारण है हर्निया में, एक तो अपन ने देखा कि पैदाइशी डिफेक्ट होना जो कि कंजेनिटल हर्निया है, और दूसरा कि मांसपेशियों में कमजोरी जिसके कारण हो सकते हैं लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट की सूजन होना, कब्जियत रहना, हेवी स्टर्नस एक्सरसाइज, कभी जिम जाते वक्त गलत तरीके से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, और एक होता है इंसिजनल, जिसमें पहले किसी कारण से ऑपरेशन हुआ है, जिसमें किसी कारण कॉम्प्लिकेशंस हुए, पेशेंस फैक्टर या फिर ट्रीटमेंट फैक्टर्स के कारण, तो जिसमें पुराने टाँकों में जो अपन बोलते कि पक गए थे, ख़राब हो गए थे, उसमें हर्निया होना, तो वो अलग पार्ट हो गया, और जो नॉर्मल हर्नियाज है वो अलग पार्ट हो गया। हर्निया का बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दवाइयों से इलाज हो सकता है। बहुत सारे लोग सर्जरी से डरते हैं, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर्निया की सर्जरी को डिले करते हैं। ये एक बहुत ही गलत धारणा है। बस किसी कारण से पेशेंट फिट नहीं है, तुरंत हर्निया का ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसी समय में हम बोलते हैं कि अपन बाद में ऑपरेशन कर सकते हैं। हर्निया में जितने जल्दी और जितने सही तरीके से ऑपरेशन करें उतने कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और बाद में रिकवरी भी अच्छी होती है। तो जब हर्निया छोटा रहता है तो बहुत कम सूजन रहती है और दर्द कम रहता है, पर जैसे जैसे सूजन बढ़ती है, डिफेक्ट बढ़ते जाता है, जिसमें आंतों का अटकना, गैंग्रीन होना, स्ट्रैंगुलेशन होना, ये कॉम्प्लिकेशन संभव होते हैं, जिसमें छोटे से सर्जरी की जगह पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करना पड़ सकता है। कभी कभार सेप्टिसेमिया या उसके जैसे कॉम्प्लिकेशंस होके अपने को प्रॉब्लम जा सकता है। इसका ज़्यादातर डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकली होता है, मतलब अपन जो चिकित्सक को दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज होते हैं, रिकरेंट हर्नियाज होते हैं या बहुत बड़े हर्नियाज होते हैं, उसमें कभी कभी सोनोग्राफी या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम हर्नियाज ये क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे ही समझ में आते हैं। अगर इसका सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए तो सही समय पे ट्रीटमेंट होने के कारण प्रॉब्लम बहुत कम हो सकते हैं। अब आते हैं उपचार पद्धति में। अगर बच्चों में ऑपरेशन है तो जिसमें अपन बोलते हैं कि सिंपल थोड़ा छोटा ऑपरेशन रहता है, जिसमें कोई जाली वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हर्नियोटॉमी बोलते हैं उसमें। जब बड़ों में ऑपरेशन होता है तो आमतौर पर जाली लगाना पड़ता है, क्योंकि मांसपेशियों की कमज़ोरी होती है, तो कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए एक जाली लगाते हैं। अब जाली लगाने की भी पद्धतियाँ अलग अलग, एक बोलते हैं अपन ओपन सर्जरी और एक लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक मतलब मिनिमल इन्वेजिव, जिसमें बहुत कम टाँके लगते हैं, ऑपरेशन सरी का ही होता है, बट रिकवरी फास्टर होती है, पेन कम रहता है, और बाद का जो एक्सरसाइज है वो का ड्यूरेशन है वो जल्दी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी का एक और फ़ायदा है, अगर बायलैटरल है, दोनों साइड का एक साथ में एक ही चीरे में हो जाता है। रिकरेंट है तो ओपन सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसमें बहुत आसान हो जाता है। और एक है कि जब इंग्वानल हर्नियाज को लैप्रोस्कोपिक करते हैं तो अपन उसके साथ और वहाँ पे फीमोरल, ऑब्चुरेटर, ये हर्नियाज भी बाद में बनने का चांस रहता है, तो जाली उस पर भी लग जाती है, तो फर्दर बाद में बनने के चांस एक ही साथ ख़त्म हो जाते हैं।
तीसरा है जो पेट की सर्जरीज होती है, जिसमें अपन बोले कि अम्बिलिकल हर्निया, सुपरा एपिगैस्ट्रिक हर्निया एंड हाइपोगैस्ट्रिक हर्निया। तो इसमें भी अपन ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं और दूरबीन से भी कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में बहुत बड़ा चीरा लगता है, बहुत बड़ी जाली लगती है, उसमें रिकवरी थोड़ी लेट होती है। प्लस जैसे कोई फीमेल पेशेंट है तो वो स्कार दिखता है, तो जो भी एक कॉस्मेटिक रीज़न बोल सकते हैं, उसमें भी वो बीच में ठीक नहीं दिखता है। उसका भी लेप्रोस्कोपी से सही इलाज होता है, पूरा इलाज होता है, जिसमें रिकवरी फास्टर होती है, स्कार दिखता नहीं है। स्कार होता भी है तो साइड में होता है, तो आपको ज़्यादा दिखता नहीं है। एक होता है इंसिजनल हर्निया, जिसमें पुराने टाके खराब हो गए, जिसमें हर्निया बन गए हैं, तो उसका भी इलाज ओपन या लेप्रोस्कोपी से हो सकता है, जिसमें बेस्ट तरीका जो है वो लेप्रोस्कोपी से होता है, जिसको लोग मिनिमल इन्वेजिव भी बोलते हैं। इसमें बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर्जरी टाल सकते हैं क्या। तो टाल तभी सकते जब जैसे बड़ी उम्र होती है, कभी कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी इमरजेंसी होती है, या पेशेंट फिट नहीं रहता। सिर्फ कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इसका कोई ऑपरेशन छोड़ के दूसरा इलाज नहीं है। मांसपेशियों की कमजोरी सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। दूसरा है कि लेप्रोस्कोपी अच्छा है कि ओपन अच्छा है। अगर कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है एनेस्थीसिया वाइज, तो ओपन लेप्रोस्कोपी बेस्ट रहता है। कम से कम चीरा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। उसके कारण बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप मोबिलाइजेशन हो जाता है, अर्ली टू वर्क हो जाता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस आने हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलते कि लोगों का जो यंग पेशेंट्स रहते हैं आजकल, उनका एक सवाल होता है कि हम पहले भी जिम जा रहे थे, अब जिम जा सकते हैं क्या। तो जो यंग एडल्ट रहते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी उतनी नहीं होती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर एडल्ट ओल्ड एज के हिसाब से कम होती है। तो 3 मंथ्स के बाद आप रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग है। और 6 मंथ के बाद एज गुड है, कम ज़्यादा आप पुराने वेट लिफ्टिंग, एब्डोमिनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओल्ड एज में हम ये सलाह नहीं देंगे, क्योंकि मांसपेशियाँ कमजोरी पूरी नॉर्मल नहीं होती है, पर वो आपका नॉर्मल रूटीन और 6 महीने में कम से कम जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग ये सब कर सकते हैं। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि उसके बाद में खाने पीने में ज़िंदगी भर के लिए कुछ परहेज़ रखना है क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप जो भी खाना है वो खा सकते हैं, जिसमें कम से कम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जो आपके वुंड हीलिंग के लिए अच्छा रहेगा, प्लस कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एक जो मेन रीज़न है पेट में जोर लगाना, मांसपेशियों पे स्ट्रेस आना, वो कॉन्स्टिपेशन का, जिसमें अपन लैक्टिंग करते हुए जोर लगाते। अगर वैसा डाइट नहीं खाएंगे तो कोई भी डाइट खाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस बाद में आप ज़िंदगी भर जो भी खाना खाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिसको अपन डाइट मॉडिफिकेशन विथ मेडिकेशंस अपन मैनेज कर सकते हैं, तो दोबारा होने का चांस कम रहता है। एक और सवाल है कि एक बार हुआ तो दोबारा फिर से उसी जगह पे होगा क्या। मैक्सिमम टाइम्स नहीं होता है, बट जो मैंने बोला कि कॉन्स्टिपेशन, पेट में सूजन, जोर लगाना, खांसी, किसी को अस्थमा, ये सब कारण बार बार अगर चलते रहे तो होने का चांस है। अगर इसको अवॉइड करेंगे तो होने का चांस बहुत कम रहेगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एक साइड में हुआ तो दूसरे में भी होगा क्या। इसमें बहुत कम चांस रहते हैं, पर 5 से 10% लोगों में ऐसा चांस होता है कि दूसरे साइड में भी हो। तो उसमें भी आपको परहेज़ यही रखना है, एक्सरसाइज कंट्रोल में रखना है। प्लस जब भी आपको सिम्टम्स लगे तो तुरंत किसी भी डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके फिर से उसका अपने को ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, धन्यवाद।